हेलो गाइस। तो आपको मून नाइट के बारे में नहीं मालूम? चलिए आपकी इस समस्या को मैं दूर करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा मून नाइट का ऑरिजिन। तो मून नाइट सबसे पहले 1975 की वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 32 में दिखाई दिया था, जिसमें वो एक विलन के रूप में था। लेकिन उसी कॉमिक में आखिरी में वो एक हीरो बन गया और उसने वेयरवुल्फ बाय नाइट की जान बचाई थी। इसके बाद वो कई कॉमिक्स में दिखाई दिया, लेकिन कोई उसकी ओरिजिन कॉमिक्स नहीं थे। लेकिन फाइनली मून नाइट इशू 1 में उसकी ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई, जो कि पब्लिश हुई थी 1980 में। तो मून नाइट का रियल नेम है मार्क स्पेक्टर। ये एक ज्यूस फैमिली में पैदा हुआ था और इसकी फैमिली को वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ा था। लेकिन उसके पेरेंट्स किसी तरह वहाँ से भाग आए और शिकागो में आके बस गए। लेकिन वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ा। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बाद में जब मून नाइट बड़ा हुआ तो वो शुरुआत में एक हैवी वेट बॉक्सर बनता है। उसके बाद वो यूएस मरीन में जाता है और उसके बाद वो सीआईए में जाता है। और फिर वो ये सब छोड़कर एक फ्रीलांस सोल्जर बन जाता है, मतलब सोल्जर फॉर हायर टाइप का। तो उसी यही काम करते हुए उसको मिलता है फ्रैंकी डुचैम्प, जो कि उसका दोस्त होता है। फिर ये दोनों साथ में मर्सिनरी बन जाते हैं, साथ में पैसे दो और किसी को भी मरवा दो, ऐसा काम करने लगते हैं ये लोग धीमे धीमे। एक दिन ये दोनों जाते हैं इजिप्ट। तो वहाँ इनकी मुलाकात होती है राउल बुशमैन से, जो एक बहुत ही बुरा इंसान होता है। इजिप्ट में ये लोग राउल बुशमैन के साथ और डॉक्टर पीटर के साथ एक फ़ैरो, उनकी बेटी भी साथ में थी डॉक्टर पीटर की। ये लोग जाते हैं एक फ़ैरो के टूम के पास। लेकिन वहाँ जाके राउल बुशमैन को लालच आता है और वो वहाँ पे जो फ़ैरो का जो टूम था उससे सोना चुराने की कोशिश करता है, जिस पे डॉक्टर पीटर मानते नहीं हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये उनको मार देता है और उनकी बेटी को भी मारने की कोशिश करता है, जिसको देखकर जिसको देखकर मार्क स्पेक्टर की उससे लड़ाई हो जाती है। और जिस लड़ाई में रॉल बुशमैन मार्क को बहुत बुरी तरह मारता है, मतलब पूरी तरह अधमरा करके उसको उसी रेगिस्तान में छोड़ देता है। तो फिर कुछ लोकल इजिप्शियंस मार्क को उठा के एक पास के टेम्पल में ले जाते हैं, जहाँ पे मून गॉड खोंशू की प्रतिमा होती है। वहाँ जाने के कुछ देर बाद मार्क की मौत हो जाती है और फिर ऐसा होता है कि मतलब मार्क के सपने में वहाँ पे खोंसू आते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं तुमको जीवित कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरा अवतार बन के जुर्म से लड़ना पड़ेगा। जिस पे मार्क हाँ कर देता है और वो ज़िंदा हो जाता है। और वहीं से मार्क फिर जब से ज़िंदा होता है, वो खोंसू का जो वाइट केप खोंसू पहने हुए था उसको उतारता है और खुद अपने ऊपर पहनता है और जाके सबसे पहले बुशमैन और उसके गुंडा को पनिश करता है। इसके बाद मार्क दो पर्सनैलिटीज़ अपने खुद में डेवलप करता है। एक होता है स्टीवन ग्रेंट, जो कि बिलियनियर है, और एक होता है जैक लॉकली, जो कि एक कैब ड्राइवर है। अब स्टीवन ग्रेंट की पर्सनैलिटी के साथ वह हाई क्लास लोगों के बीच में रहता है और वहाँ जुल्म को देखता है कि कहाँ हाई क्लास लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जैक लॉकली से वो ज़मीन पर रहता है और स्ट्रीट विलन्स हैं, जो छोटे मोटे विलन्स हैं, उनके बारे में जब मालूम करता रहता है पूरा, जिससे वह ऊपर और नीचे दोनों क्लास के लोगों से मिलता रहता है और उनके बारे में मालूम करता रहता है। और इन सब के बाद वह बनाता है मून नाइट की पर्सनैलिटी। इतनी सारी पर्सनैलिटी होने की वजह से उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो उसके पास दो पर्सनैलिटी और होती हैं। एक होती है मिस्टर नाइट की, जिसने वाइट कोट पहनता है, वाइट मास्क लगाता है, घूमता रहता है। और एक होती है एक लड़की की। तो यही था ऑरिजिन। थैंक यू। अब आप जान गए हैं इस ऑरिजिन मून नाइट का। थैंक यू।